यस लो टिफिन। यसू जल्दी से तुम अपना भी रखो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के यहाँ ठंड कैसा है? हमारे यहाँ तो ठंड काफ़ी बढ़ रहा है। फरवरी में इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि एवरी मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ। उसके बाद घर का साफ सफाई और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। 2 साल मेरे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था मेरे हस्बैंड के लाइफ में, तो तब से ही, और वो प्रॉब्लम के विषय में मैं किसी को भी नहीं बोली, बस भगवान को और भाई को, 2 को ही बोली, और किसी रिश्तेदार किसी फ्रेंड को नहीं बोली। फाइनली मेरा भगवान और मेरा भाई दोनों के प्रे से मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तब से ही मैं एवरी मंडे को मंदिर जाती हूँ। मंदिर से फटाफट आने के बाद, चाहे जितना भी मैं बीमार रहूँ या जितना भी काम रहे, मैं जाऊँगी। लेट से जाऊँ अगर ज़्यादा काम है तो मंदिर से आने के बाद मैं हस्बैंड के लिए सब्ज़ी वगैरह थोड़ा बना के गई। कुछ हस्बैंड को भी बोल देती हूँ, तो कभी समय रहने पे वो भी हेल्प कर देते हैं। हस्बैंड को भी टिफ़िन दे करके, क्योंकि हस्बैंड दोपहर में आते नहीं हैं खाने के लिए, तो उन्हें भी मैं टिफ़िन पैक करके दे दी। ऑफिस भेजने के बाद अब मैं भी छोला और रोटी खाने जा रही हूँ। धूप में बैठ करके, बेडरूम में धूप आता है, इसलिए मैं यहीं पे आके ठंडे में ब्रेकफास्ट। फिर घर की सफाई करके, हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, वहाँ जाने के लिए गिफ्ट मुझे लेना था। हस्बैंड मैसेज किए कि रेडी रहने के लिए। फिर मैं घर का सारा काम फटाफट निपटा करके, पैंटालून भी मुझे जाना था, मुझे पूरी मेड आई थी, मेड की हेल्प से मैं पूरे घर का सफाई कर ली, और चाय पी के फटाफट मैं मार्केट के लिए निकली। पैंटालून से बच्चे, अच्छा मेरे हस्बैंड किसी का भी शॉपिंग करना हो, मुझे पैंटालून ही लेके जाते हैं, तो मुझे वहीं का शॉपिंग पसंद भी आने लगा। ज़्यादा कुछ मैं नहीं ली, बस गिफ्ट ही ली बच्चे का। और आते समय सब्जी थोड़ा लेके और आ गई। लाल चना का सब्जी हस्बैंड के लिए बनाई थी, वो तो बच्चे को पसंद नहीं आता, इसलिए बच्चों के लिए आके पनीर की सब्ज़ी और चावल दाल बनाई। पनीर की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इसलिए मुझे जब समय कम हो तो पनीर ही मैं ऑप्शन रखती हूँ बनाए, और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं पनीर होने से। बच्चों को खिला के मैं रेस्ट के लिए गई। ये लोग बैडमिंटन घर में ही खेल लेते हैं। इन लोगों का डिमांड था कि नहीं, उन लोगों को समोसा खाना है। आज मैं वेजिटेबल समोसा बनाई। पता नहीं शायद आप लोगों में से किसी ने खाया है या नहीं खाया है वेजिटेबल समोसा। ठंडी की सीज़न में बहुत सारा सब्जी है, तो इसलिए मैं वेजिटेबल समोसा बच्चे को ट्राई की खिलाने का। और ये होने से हस्बैंड भी खा सकते हैं 1-2 पीस। आलू का समोसा होने से हस्बैंड नहीं खाते, इसलिए मैं सारा सब्ज़ी, गाजर, कैप्सिकम ये सब डाल करके समोसा बनाई। ये देखिए मेरा फ्राई रेडी हो गया है, आलू फ्राई। समोसा बन ही रहा है कि बेटे का एक और डिमांड कि उसको जलेबी भी चाहिए। जब भी मैं गुलाब जामुन लाती हूँ, तो गुलाब जामुन खाने के बाद वो रस को रख देगा फ्रिज में, इसका आप ये देखिए जलेबी बनाना। समोसा के साथ में ग्रीन चटनी बनाई हूँ। अब मैं समोसा खाने जा रही हूँ, क्योंकि समोसा रेडी हो गया है। समोसा जलेबी बनाते बनाते तो दिया बाती का ही टाइम आ गया। जलेबी में मैं दही में 2 कप सूजी और 1 कप मैदा में डाल करके घोल करके
पहले ही रख दी थी। समोसा से पहले मैं जलेबी का ही घोल रेडी करके उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी। तो जितना देर इसे आप छोड़िएगा जलेबी उतना ही टेस्टी होता है। अगर आप सुबह में भी घोल करके छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, क्रिस्पी भी बनता है। इसे मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ी क्योंकि वो तंग करने लगा, नहीं समोसा के साथ जलेबी भी होना चाहिए, तो इसलिए 2 घंटे ही छोड़ी। फिर जलेबी भी बना दी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये जलेबी बनेगा। ये मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मेरा बेटा को जब मीठा खाने का इच्छा होता था तो मुझे उस समय तक तो इतना कुछ आता नहीं था, तो मम्मी बताई थी मुझे ये बनाना, और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं बहुत थक गई हूँ समोसा और जलेबी बना बना करके। अब तो मैं 2 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही आज तो शायद ही डिनर कोई खाएगा, क्योंकि हैवी स्नैक्स खा लिया है। समोसा और जलेबी खाने के बाद पेट काफ़ी हैवी हो गया है। हमारे जैसी जो और भी जो हाउस वाइफ हैं, उन्हें अगर नहीं, जो कुछ करना चाह रही हैं और अभी तक नहीं कर पा रही हैं, वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आप लोग जुड़ सकती हैं। कमाना मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हम लोग अपने आप को इंटरटेन इतना समय करते हैं ये सभी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मुझे यही सबसे अच्छी बात लगती है। पैसे की नहीं है बात, खुशी की है कि हाँ आप नई चीज़ों को सीख रहे हैं। मुझे तो वैसे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं कोई पैसा अर्न नहीं कर रही हूँ अभी इसके थ्रू, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, खुद से सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं आता है। मेरे हस्बैंड के पास समय ही नहीं है कि ये सब देखें और करें, सीखें और मुझे सिखाएं। मैं खुद से कर कर के ही सीखी हूँ, करते करते सीखी हूँ। तो ये बहुत भारी काम नहीं है। अगर कोई करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, अगर कोई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद लाइक कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।